हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। Which of the following is electronic configuration of cupric ions? Z is equal to 29। बहुत मेहरबानी एग्जामिनर साहब की, उन्होंने हमें एटॉमिक नंबर दे दिया है। हमें इनका एहसानमंद होना चाहिए क्योंकि इन्होंने एटॉमिक नंबर दे के हमारी आधी तकलीफ को ख़त्म कर दिया है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी हो तो आपके पास एटॉमिक नंबर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर से हमें ये पता चल रहा है कि इस एलिमेंट में 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद नहीं होगी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं इस एग्जामिनर का एहसानमंद हूँ कि उसने एटॉमिक नंबर दे के हमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बता दी है। आम तौर पे एग्जामिनर जालिम होते हैं, वो कभी ऐसा एहसान नहीं करते कि आपको एटॉमिक नंबर दे दें, आपको एटॉमिक नंबर खुद याद करना होता है। पीरियोडिक टेबल आपके पास है, रोज़ाना की रूटीन बनाएं, तकरीबन 2 या 3 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर खुद डेली की बुनियाद पे याद करें, ताकि अगर कोई भी एलिमेंट आ जाता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने करनी होती है तो आपको एटॉमिक नंबर याद हो। यहाँ पर एक डॉज भी दिया गया है, कॉपर के न्यूट्रल एटम के बजाय कॉपर की कैटायोनिक स्टेट को मेंशन कर दिया गया है। चार्ज देखें +2 का है, इसका मतलब हमें मोहतात रहना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते वक्त। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसकी उस हालत को कहते हैं कैटायोनिक फॉर्म। कॉपर की इस हालत को मैं नाम दूंगा क्यूप्रिक आयंस। अगर कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो जो कैटायोनिक फॉर्म सामने आती है उस पर +1 का चार्ज होगा, उसे कहा जाता है क्यूप्रस आयन। लेकिन यहाँ पर +2 का चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। अगर कॉपर पर +2 का चार्ज हो तो उसे कहा जाता है क्यूप्रिक आयंस। अब हमें मोहतात रहना है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के हवाले से। पहले हमें पता चल रहा था कि 29 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, लेकिन हमने जो कन्फिग्रेशन करनी होगी वो 29 के हिसाब से नहीं करनी, बिकॉज +2 का चार्ज है। यहाँ पे +2 का चार्ज होने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज़ाया हो चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, तो मैं -2 कर रहा हूँ, +2 नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, सर +2 का चार्ज है +2 कर देंगे। नो, +2 चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन ज़ाया हुए हैं, तभी तो चार्ज +2 का आया है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं उसको मैं -2 कर रहा हूँ। हमने जो कन्फिग्रेशन करनी है वो 27 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से करनी है। चेक कीजिएगा, कन्फिग्रेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल की ये डायग्राम, जिसमें हमें तिरछे एरोज़ नहीं लगाने, स्ट्रेट एरोज़ से हम काम चलाएंगे। और मैं पहले कॉपर की जो स्टेट दी गई थी क्यूप्रिक आयन, उसकी बात नहीं करूँगा, कुछ बातें समझानी है। मैं न्यूट्रल एटम से स्टार्ट करूँगा। 29 इलेक्ट्रॉन्स के लिए पहले हम काम करते हैं। कन्फिग्रेशन स्टार्ट करें, 1s2, तरतीब देखते जाएं, 2s2, फिर 2p6 10 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s2 12 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 3p6 18 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 4s2 में। पहले फिलिंग होती है s की, याद रखिएगा, एनर्जी के हिसाब से जा रहे हैं तो 4s का नंबर पहले आता है, उसके बाद 3d का नंबर आ रहा है 3d9। ये हो गए 29 इलेक्ट्रॉन पूरे। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, क्या ये कन्फिग्रेशन मैंने सही की है? अगर मैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से चलूँ तो बिल्कुल ठीक की है, लेकिन याद रखिएगा कॉपर वायोलेट करता है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को। कॉपर ऑफ-बाउ प्रिंसिपल की बात को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? बिकॉज उसे चाहिए D10 कन्फिग्रेशन, बिकॉज कॉपर होना चाहता है स्टेबल। तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कॉपर क्या करता है, S से एक इलेक्ट्रॉन अपने पास मंगवा लेता है। याद रखिएगा, कॉपर वायोलेट करता है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को स्टेबल होने के लिए, और स्टेबिलिटी कहाँ है, D10 की कन्फिग्रेशन में। यहाँ पर D9 है, D9 नहीं, एक और इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो कहाँ से लेगा, ये S को बोलेगा भाई थोड़ी सी एनर्जी एनवायरनमेंट से गेन करो, अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, मुझे D10 कन्फिग्रेशन मिल जाएगी तो तुम भी खुश रहोगे, हम सब खुश रहेंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो कॉपर की सही कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं, और वो भी एक नए स्टाइल में, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स।
18 इलेक्ट्रॉन्स वाला एलिमेंट है आर्गॉन, तो मैंने आर्गॉन को मेंशन कर दिया, समझो 18 इलेक्ट्रॉन्स मेंशन कर दिए 1s2 से लेकर 3p6 तक, ये शॉर्ट फॉर्म कहलाएगी इसकी। इसके बाद 4s1 2 था, मैंने लिख दिया इसको 1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स d, तो d बन जाएगा 10, d10 कन्फिग्रेशन विच इज़ द मोस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैप्पी रहते हैं, d10 कन्फिग्रेशन बेस्ट कन्फिग्रेशन है, स्टेबिलिटी यहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है, इसीलिए कॉपर वायोलेट करता है अफबाउ प्रिंसिपल को ताकि वो स्टेबिलिटी अचीव कर सके। अब आते हैं कॉपर के आयंस की तरफ। अगर कॉपर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, कहाँ से लूज करेगा? क्या स्टेबल वाले से लूज करेगा? क्या d10 अपना इलेक्ट्रॉन देगा? अगर किसी के जेब में 100 रुपये चले गए हैं तो बड़े मुश्किल हैं वो पैसे निकालने, उसमें से 1 रुपया निकालना भी मुश्किल है, वो उसमें स्टेबिलिटी महसूस कर रहा होता है, तो d10 अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। हालांकि d10 की फिलिंग बाद में हुई है इस डायग्राम के मुताबिक, 4s पहले फिल हुआ है, लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी सी उल्टी हो गई है स्टेबिलिटी की वजह से। अब जब इलेक्ट्रॉन लूज होने की बारी आएगी तो d10 कहेगा 4s से कि भाई तुम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करो, क्योंकि मैं तो स्टेबल हालत में बैठा हुआ हूँ, मैं अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करूँगा, इसलिए 4s वाला इलेक्ट्रॉन लूज होगा। कन्फिग्रेशन हो जाएगी आर्गॉन 4s0, एक इलेक्ट्रॉन था लूज हो गया, 3d10, ये है कन्फिग्रेशन ऑफ क्यूप्रस आयंस। फिर हमारा क्वेश्चन जो था वो था 2+ के हवाले से, क्यूप्रिक आयंस के हवाले से। अब 4s तो एम्प्टी हो चुका है, अब मजबूरी है जो d10 कन्फिग्रेशन है उसको झटका लगेगा, स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो याद रखिएगा आर्गॉन तक तो उसी तरीके से 18 इलेक्ट्रॉन, 4s0 और 3d9, एक इलेक्ट्रॉन चला गया है d10 से, इसकी स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। ये जो स्टेट है ये क्यूप्रिक आयंस हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं काउंट करें, आर्गॉन तक 18 और 9 27, हमने 27 इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन करनी थी, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो उसमें आर्गॉन 4s0 और 3d9 होना चाहिए। आते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन ए है जिसके लास्ट में आ रहा है 3d8, तो हमें चाहिए 3d9, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी चेक कीजिएगा 4p1 नहीं हो सकता। सी चेक कीजिएगा 3d10, ये भी नहीं हो सकता। जिसके आखिर में 3d9 आ रहा है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसमें 4s को मेंशन नहीं किया, मेंशन करता भी तो 0 लिखता, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं तो इसने मेंशन नहीं किया। आर्गॉन तक 18 इलेक्ट्रॉन और 9 इलेक्ट्रॉन डी के पास, टोटल 27 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने ऑप्शन क्रैक कर लिया है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, आप इसको नोट कर लीजिएगा।